अक्सर महिलाएं पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन क्या प्रेग्नेंट महिलाएं, क्या होने वाली मॉमीज करवा चौथ का व्रत रख सकती है? और हाँ, तो किस कंडीशंस में वो करवा चौथ का व्रत रख सकती है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए? इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में अच्छे से। जिन महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होते रहता है या कम होते रहता है, उस कंडीशन में जिन महिलाओं को शुगर की प्रॉब्लम है या जिनको प्रेगनेंसी की वजह से शुगर हुई है, या जिन महिलाओं का बेबी अविकसित है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, या बेबी तक जाने वाला ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, कम ब्लड फ्लो हो रहा है, तथा बेबी तक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बेबी के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसका अमाउंट यदि कम है तो ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। और ऐसी महिलाएं जो अभी लास्ट के तिमाही में है, आखिरी के 3 ट्राइमेस्टर में है, साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो अभी तीसरी तिमाही में है, मीन्स 3rd ट्राइमेस्टर में है, तो उनको भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से ही आपको करवा चौथ का व्रत रखना है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपके डॉक्टर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए पहले उनसे आप पूछें और उसके बाद ही करवा चौथ का व्रत रखें। लेकिन फिर भी यदि आप प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सुबह उठते ही आपको सरगी खानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सरगी खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको सरगी खाना चाहिए और उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सरगी खाते टाइम आपको स्लो कार्ब्स लेना है। आपके भोजन में आपको स्लो कार्ब्स लेना है, फास्ट कार्ब्स का यूज नहीं करना है। इट मीन्स स्लो कार्ब जो आपके बॉडी में जब जाते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपकी बॉडी में जाने के बाद धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, ताकि एनर्जी आपकी बॉडी में पूरा दिन बनी रहे। जैसे आप सरगी में दालें ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, साथ ही साथ आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं और फलों का सेवन भी कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। 2 से 3 घंटे आप दिन में सो भी सकते हैं, इससे आपको भूख प्यास का एहसास कम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे फास्ट की वजह से पेट दर्द करता है, सीने में जलन होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, और कभी कभी हमें बेबी का मूवमेंट भी फील नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और डॉक्टर की सलाह से आपको व्रत खोल लेना है। लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन आपको नहीं बनती है और आप नॉर्मल फील कर रही है, तो आप अपने व्रत को कंटिन्यू रखते हुए चंद्रोदय के टाइम अपना व्रत खोल सकती हैं। लेकिन यदि आपको डिहाइड्रेशन है, आपको लगता है कि आपको पानी की कमी है, आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है और फिर भी आपने व्रत रखा है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन बनाए रखना है और नारियल पानी का सेवन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पानी नहीं पी रही है तो आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको निर्जल व्रत नहीं रखना है और साथ ही साथ दिन भर कुछ न कुछ तरल पदार्थ लेते रहना है। यदि आपके डॉक्टर ने आपको मना किया था और उसके बावजूद भी आप उपवास रख रही हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि यदि डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आपको उपवास नहीं रखना है, और फिर भी आपने रखा है तो आपको कुछ न कुछ खाते पीते रहना है। और जब आप चंद्रोदय के टाइम उपवास खोलती है तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए आपको अपना व्रत नारियल पानी से खोलना चाहिए और आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए।
ये कुछ बातें थी जो आपको प्रेगनेंसी में करवा चौथ रखने के बारे में थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर